नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम राजू है। राजू उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये घटना को लगभग 20 साल तो बीत ही चुका है। ये असल में राजू की अपनी कहानी नहीं है, उनके मेरे भाई की है, जिनका नाम कमलकांत है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। इस घटना को लगभग 20 साल हो चुका है, बीत चुका है। ये घटना कमलकांत की है। राजू बताते हैं, कमलकांत 3 भाई थे, तीनों में ये छोटा थे और इनकी एक सबसे बड़ी बहन थी। अब बहन का भी शादी हो चुकी थी, तो जो बड़े भाई थे उनकी भी शादी हो चुकी थी। हाँ, कमलकांत के पापा तो थे नहीं, मम्मी थी। मम्मी भी बुजुर्ग हो चुकी थी। अब खेती बाड़ी का ही मोटा मोटी काम था उनका। अब दोनों जो बड़े भाई थे कमलकांत के, अब वो कुछ नगद भी काम कर लेते थे, कोई और भी काम करते थे और खेती बाड़ी भी साथ में होती रहती थी। लेकिन कमलकांत शुरू से काम में नहीं आते थे। पढ़ाई तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था और वो खेत के काम में ना मदद करते और ना कोई नौकरी करते थे। अब उनकी जो उम्र हो गई थी करीब करीब 27 साल, शादी भी नहीं हो रही थी। उनको देखने के लिए लोग आते थे शादी के रिश्ता लेकर के, लेकिन लड़का क्या करता है तो सुन करके वापस लौट जाते। दोनों भाई उनके बड़े परेशान थे, कमलकांत को लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कमलकांत को सब 2 चीज़ों का बहुत शौक था। एक तो मांस खाने का और दूसरा वो ताश खेलते थे अपने दोस्तों के साथ में। सुबह खाना खा करके अपने दोस्तों के साथ किसी बगीचे में, किसी के द्वार पर, किसी के घर में, जहाँ लड़के उनके दोस्त रहा करते थे, और वो पहुँच जाते थे, ताश खेलते रहते। शाम होता तब वो लोग कहीं घूमने फिरने चले जाते और शाम के टाइम उनको मांस जरूर चाहिए था खाने में। बड़े शौकीन थे खाने का। अब घर में भाई 2 आदमी खेती गृहस्थी करने वाले, उनके बड़े भाई मेहनत मजदूरी भी कर लेते थे और तब जाके उनका घर बार चलता था। वो कहाँ से चिकन मटन उनको ला करके दे। अब तो वो हर शाम को वही ढूंढते थे। नहीं मिलने पर झगड़ा करते थे अपने भाभीियों से, अपने भाइयों से, और कहते थे कि देखो तुम लोगों ने मेरी शादी भी नहीं कराया, मैं ऐसे ही रह गया कुंवारा, अभी भी मेरी उम्र है, तुम लोग मेरी शादी करा दो। इस बात पर ज़्यादा वो दुखी रहते थे और लड़ते झगड़ते रहते थे अपने भाभीियों से, अपने भाई लोगों से। लेकिन दोनों भाई बहुत कोशिश करते थे कमलकांत के कि किसी तरह से ये लड़का सुधर जाए, लाइन पर आ जाए और तब इसकी शादी हम लोग करा देंगे। लेकिन कमलकांत अपनी आदत नहीं सुधार रहे थे। कुछ आवारा लड़कों से दोस्ती थी और उसमें लगे रहते थे और कभी कभी तो दारू पी लेते थे। ये भी नशा उनको अब नया आ चुका था। अब घर वाले तो और परेशान हो गए थे कि चलो, पहले लड़का ताश ही खेलता था, लेकिन अब तो दारू भी पी रहा है, और वो भी घर में ले आ करके, बाहर से नहीं, घर में लेके आते थे और पीते थे आराम से। फिर नशा चढ़ता था तो घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते थे। अब जो दोनों भाई थे इनके करतूत से बहुत परेशान हो गए और इनको अब चिताने लगे कि देखो कमल, अब तुम सुधर जाओ, बच्चे तो हो नहीं, और देखो अगर तुम नहीं कमाओगे तो तुम्हारा शादी तो बिल्कुल नहीं हो सकेगा, तुम कुंवारे ही रह जाओगे। तुम कमाने का प्रयत्न करो, जब तक तुम पैसा इकट्ठा नहीं करोगे और तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। भाइयों ने खुला जवाब दे दिया था। अब जो कमलकांत थे थोड़ा चिंतित हो गए। उनको भी लगने लगा कि भाई शायद मेरा सही कर रहे हैं, मुझे कोई ना कोई काम करना चाहिए।
लेकिन काम करने की उनकी आदत थी नहीं। मेहनत मजदूरी करने जाते तो थक जाते, आदत होती नहीं, काम छोड़ के चले आते। आप मन में तरह तरह का विचार बनाने लगे, अपने दोस्तों से पूछने लगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे बिना मेहनत किए हुए अमीर बना जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। अब कई दोस्तों ने तो ना बोल दिया, नहीं भाई, ऐसा कोई तो चीज़ है नहीं जो बिना मेहनत का आ सके, हर काम के लिए मेहनत करना ही होता है। लेकिन उनमें एक दोस्त उनका जो था, जो जिगरी भी था, वो कहने लगा कि हाँ, एक चीज है, तंत्र विद्या। अगर तुम तंत्र विद्या जान गए और किसी शक्ति को तुमने अपने बस में कर लिया तो उसके द्वारा तुम पैसा कमा सकते हो, उससे पैसा तुम मांग सकते हो, वो शक्ति तुम्हें दे सकती है और तुम रातों रात अमीर बन सकते हो। लेकिन इस काम में बहुत बड़ा रिस्क है। जो उनका साथी था वो बता दिया। अब इनके दिमाग में यही बात बैठ गई थी। अब क्या जी, अब तो उस मंत्र को पाने के लिए जगह जगह भटकने लगे, किसके पास मंत्र मिले, वो शक्ति कैसे मेरे पास में आएगी, इसी में अब व्यस्त रहने लगे। कहीं ओझा के पास चले जाते, ओझा मना कर देते कि भाई हमारे पास ऐसी कोई मंत्र नहीं है, तांत्रिक भी मना कर देते। रास्ते में कोई बाबा वगैरह मिलता, उनके भी पैर पकड़ लेते कि बाबा मुझे ऐसी कोई मंत्र बता दो कि मैं अमीर बन जाऊं। बाबा हंसने लगते उसकी बात सुन करके कमल के कि ऐसा कोई मंत्र नहीं है। अब जो कमल थे परेशान रहने लगे। अब ताश जो खेलते थे अब उनसे रुचि खत्म हो गई थी। अब वो चाह रहे थे कि मैं कैसे भी पैसा कमाऊं और फिर अपनी शादी करूं, भाइयों को पैसा दूं और वो मेरी शादी कराएं। बस इनका टारगेट यही था। और इसमें अब वो गांव से बाहर बाहर भी जाने लगे। जहां उनको पता चलता कि हाँ इस जगह पर कोई साधु बाबा हैं, कोई तांत्रिक हैं, तो उनके चरणों में चले जाते, सेवा करते। अब बदले में कहते कि बाबा कोई मुझे मंत्र बता दो जिससे मैं किसी शक्ति को पा सकूं और उससे मैं पैसा मांग सकूं। लेकिन हर जगह से निराशा ही मिलती थी। अब महीना डेढ़ महीना गुजर गया था, वो परेशान थे। एक दूर के जगह पर बैठे हुए थे, रास्ते में गर्मी का महीना था, प्यास लग रही थी। आसपास में ऐसा कोई पानी का व्यवस्था नहीं दिख रहा था। और तब उन्होंने देखा कि एक खेत के पास में कोई एक कुआं है और वहाँ झोपड़ी भी बनी हुई है। दोपहर का वक्त था, प्यास में तो थे और कुआं देखे तो कुएं के पास चले गए। जब वहाँ गए तो देखा कि उस झोपड़ी में जो कि किसान की थी, वहाँ पर एक साधु बाबा बैठे हुए थे। दोपहरी का टाइम था और वो आराम कर रहे थे। अब साधु बाबा को देख करके फिर वो बेचैन हो गए। पानी तो उन्होंने पी लिया। अब साधु बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दो, ऐसा कोई तरीका बता दो कि मैं अमीर बन जाऊं। और साधु बाबा का सेवा भाव भी करने लगे। और साधु बाबा मना करते रहे कि नहीं बेटा, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। अगर मैं होगा भी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि उस काम में बहुत बड़ा रिस्क है, जान जाने का भी खतरा है। लेकिन कमल कह रहे थे कि बाबा उसकी चिंता आप छोड़ दो, आप मुझे वो मंत्र बता दो जिस मंत्र से किसी शक्ति को पाया जा सकता है। और वो काफी सेवा किए उस बुजुर्ग साधु का। और साधु ना जाने कौन सा मंत्र अब उनको बता गया। अब शाम जैसे दोपहर का जो धूप था कम हुआ। अब दोनों लोग अब बाहर निकले झोपड़ी से। अब फिर कमलकांत प्रणाम करके अब दूसरे रास्ते पर साधु बाबा गए और अपने घर के रास्ते पर कमलकांत चल दिए। अब मंत्र को अब मन ही मन में उच्चारण कर रहे थे, याद कर रहे थे कि साधु बाबा ने बताया है तो ये मंत्र जरूर काम करेगा। और वो तरीका भी बताए थे साधु बाबा। आप मना भी किए थे कि देखो तुम जिद्दी लड़के हो, तुम मान नहीं रहे हो, इस मंत्र को अकेले में रात के टाइम में सिद्ध करना होता है और तब हो सकता है कि वो शक्ति तुम्हारे सामने आ जाए।
इसमें 100% की कोई गारंटी नहीं है। बाबा ने अच्छी तरह समझा दिया था, लेकिन फिर भी कमलकांत का नशा चढ़ा हुआ था धन पाने का, कैसे भी किसी तरीके से भी। अब वो मंत्र का उच्चारण करने लगे, याद करने लगे। अब फिर रात के टाइम एकांत जगह पर, जहाँ कोई आता जाता नहीं था, आज जाकर जैसे बाबा ने बताया था उसी मंत्र का साधना करने लगे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 दिन किए, 2 दिन किए, 15 दिन तक वो करते रहे थे, जब भी उनको पास टाइम होता था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ उनको। और तब उनको लगा कि शायद बाबा ने गलत मंत्र बता दिया है। अब बाबा मिले कहाँ पर, बाबा ना जाने कहाँ चले गए, किस रास्ते में गए, कहाँ के रहने वाले थे। अब फिर अपने वो दोस्त से सलाह लिया, जिसने ये अकल जताया था कि यही तरीका है धन जल्दी पाने का। अब दोस्त उसको, कमल को शिक्षा देने लगा कि देखो, मंत्र तो बाबा तुम्हें सही बताए होंगे, तुम्हें उसको करना नहीं आ रहा होगा, कहाँ पर करते हो। तब उन्होंने बताया कि एकांत जगह पर, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। और तब वो लड़का कहने लगा, देखो, एक बार शमशान में जाकर के इसकी सिद्ध कर लो, हो सकता है कि शमशान में जाकर के ये सिद्ध हो जाए, वो शक्ति तुम्हारे पास में आ जाए। अब इतना बड़ा हौसला तो कमलकांत में नहीं था कि रात के टाइम वो शमशान में जाकर के उस मंत्र को सिद्धि करे। हौसला खो चुके थे। अब मन ही मन कहने लगे कि नहीं, मैं शमशान में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे महात्मा जी ने बताया है, साधु बाबा ने बताया है। मैं किसी एकांत जगह में करता रहूंगा। अरे आज नहीं कर रहा है मंत्र काम, कल करेगा, परसों करेगा, महीना दिन बाद में करेगा, लेकिन करेगा जरूर। अब यही अपना काम करने लगे थे। महीने दिन के बाद भी मंत्र ने काम नहीं किया, और तब वो निराश हो गए थे। अब एक शाम वो दुकान पर रोड के किनारे घूमती उमती थी, जहाँ बस खड़ा होती थी, और उनके गांव से करीब करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह था, चौक था। शाम के टाइम वहाँ पर अब जाने लगे, वहाँ बैठने लगे। घर में तो उनका मन लगता ही नहीं था। अब नशा भी उनको चाहिए था, दारू का नया नशा उन्होंने पकड़ लिया था। मांस भी चाहिए था, उसके लिए पैसे चाहिए। अब अपने दोस्तों से मांगते रहते, कोई दोस्त उनको दे देता तो उनका काम चल जाता था। अब वैसे ही अपने एक दोस्त के साथ में थे, उसी चौराहे पर बैठे हुए थे। अब रात होती गई। अब वो घर जाने की तैयारी में थे कि कैसे भी हम धन को पुरा लें और अपना जो दारू का कोटा है, मांस है, चिकन वगैरह है, अपना घर लेकर चलें। लेकिन जो भी दोस्त था उसका, उसके पास भी पैसा नहीं था। अब निराश हो गए थे कि अब तो चलो, अब कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन वो उसी दुकान पर बैठे रहे, आज दुकानदार से बात करते रहे। घर जाना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अब रात हो गई, 9 बज गया, 10 बजने वाला था, तो दुकानदार अपना दुकान बढ़ाने लगा। कहने लगा, कमल अब चलो, अब निकलो, अब घर जाओ, यहाँ बैठना अब ठीक नहीं है, रात हो चुकी है, मैं भी अपना दुकान बढ़ा रहा हूँ। और वो अपना जो दुकान बढ़ा करके अपने रास्ते निकल गया। कमलकांत उसी जगह पर बैठे रहे, ना जाने क्या सोचते रहे और ख्यालों में खोए रहे। अब 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था। कमल का मन स्थिर नहीं था, बेचैन था। अब आज उनको ना तो नशा मिला था, ना चिकन खाने को मिला था, अब वो बेचैन थे। समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाएं, कहाँ मिलेगा नशा, कहाँ मिलेगा, कहाँ करूँगा। अब रात ज़्यादा हो चुकी थी और गांव घर का मामला था, देहात का मामला था। रोड बिल्कुल सुन सपाटा हो चुका था। और तब अब वो अपने घर की तरफ लौट पड़े थे। रास्ते में जहाँ वो एकांत में बैठ कर के और वो मंत्र का जाप करते थे, वो जगह भी आ गई। अब सोचा कि घर जाके क्या करना, चलो एक बार मंत्र का जाप ही कर लेते हैं, देखते हैं इससे कोई आज कुछ चमत्कार होता है कि नहीं होता है। आज संजोग से वो अमावस की रात थी। अब उसी जगह पर कमलकांत जी बैठ गए और मंत्र का जाप करने लगे। ध्यान में अपना हो गए थे, मंत्र जब जाप करते जा रहे थे।
लेकिन अचानक उनको लगा कि आसपास में कोई चल रहा है। आंखें खोला तो कोई नजर नहीं आया। हैरान परेशान इधर उधर देख रहे हैं। फिर मंत्र का जाप करने लगे। सोचा कि कोई जानवर होगा, आसपास से गुजर गया होगा। डरे नहीं बिल्कुल भी। मंत्र का जाप करते रहे। अब कुछ देर के बाद में फिर आवाज आने लगी आसपास में, जैसे कोई चल रहा हो, जैसे कोई लड़की हो, पाजेब घुघरू की आवाज आ रही हो। अब जो कमलकांत जी थे, अब आंखें खोल लिया। साफ दिन देखे, जिधर से आवाज आ रही है तो क्या देख रहे हैं कि एक पेड़ के नीचे एक सफेद कपड़ों में लड़की बैठी हुई है और वो पेड़ के ऊपर देख रही है। अब जो कमलकांत जी थे, जिस जगह पर वो अपना मंत्र का जाप कर रहे थे, और वो सोचे कि शायद यही शक्ति है, यही आ गई है, और उठ करके अब उस लड़की की तरफ चल पड़े। डरे बिल्कुल नहीं। मंत्र का उनके पास में था। आप बाबा ने बताया था कि जब तक मंत्र पढ़ोगे और तब तक तुम सुरक्षित रहोगे। मंत्र पढ़ते जा रहे थे और उस लड़की के पास पहुंच गए। देखा कि लड़की पेड़ के ऊपर देखे जा रही है। उसका ध्यान पेड़ के ऊपर में लगा हुआ था। और तब जो कमल थे उस लड़की को आवाज लगाए, अरे सुनिए सुनिए, आप कौन हैं और इस जगह पे इतनी रात को क्यों बैठी हुई है? तब वो लड़की जो पेड़ की तरफ देख रही थी, अपना नजर नीचे किया। अब फिर कमलकांत की तरफ देखने लगे। कमलकांत ने देखा लड़की 25-26 साल या आसपास की यही उम्र होगी उसकी। देखने में सुंदर और बड़े बड़े बाल, जो सफ़ेद कपड़ा था वो भी चमक रहा था अंधेरी रात में भी। अब वो कमलकांत की तरफ देखने लगी थी। कमलकांत बार बार पूछ रहे थे कि आप कौन है जी, इतनी रात को आप क्या कर रहे हैं? अब मन में एक वो भी चल रहा था कि कहीं यही शक्ति तो नहीं है जिसकी मैं जाप कर रहा हूँ, कहीं ये यही लड़की तो नहीं है। लेकिन वो पहचान कर लेना चाहते थे। और तब वो लड़की कमलकांत की तरफ देखते हुए कहने लगी, क्या बात है, तुमने तो मुझे काफ़ी दिन से बुला रहे हो, बताओ क्या बात है? अब कमलकांत तो होश उड़ गए थे। अब समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या बोलूं, क्या पूछूं उससे। अब तो लगने लगा कि जैसे उन्होंने सब कुछ पा लिया हो। अब फिर कुछ देर तो बिल्कुल सदमे में रहे। जब लड़की पूछने लगी कि हाँ बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों मुझे बुला रहे हो, अपनी ज़रूरत बताओ। और तब कमलकांत जी को लगा कि सही यही लड़की है, यही वो शक्ति है जिसकी वो साधना कर रहे थे। और तब कमलकांत जी अपने दिल की बात बताने लगे कि देखिए, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मेरे जो भाई, दोनों भाई हैं, गृहस्थ हैं, हमारे घर में इतना पैसा नहीं है। अब मुझे शादी करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? वो लड़की अब मुस्कुरा दी, कहने लगी बस इतनी सी बात है, इसके लिए तुमने बुलाया मुझे? अब मुस्कुरा करके खड़ी हो गई, इटलाती हुई कमलकांत के पास पहुंच गई। अब फिर कमलकांत को देखते हुए, घूरते हुए नीचे से ऊपर तक कहने लगी कि हाँ, इसमें तुम्हारी मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरी भी शर्त है। अब कमलकांत जी उतवाले हो चुके थे, कहने लगे हाँ हाँ आप बताइए, कौन सा शर्त है आपका, क्या करना होगा मुझे? तब वो लड़की कहने लगी कि देखो, हर अमावस की रात को तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। अब मेरे लिए भोजन का प्रबंध भी करना होगा। अब भोजन के साथ मुझे और भी चीज़ चाहिए, दारू चाहिए, और साथ में तुम भी चाहिए, आप ही यहीं रहोगे। अगर ये आप कर सकते हो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझे अब मंजूरी की ज़रूरत है, आप बोलो। अब जो कमलकांत जी थे सोचें पड़ गए कि अरे चलो, अमावस की रात तो मैं इसको खाना भोजन दे सकता हूँ और दारू भी दे सकता हूँ, लेकिन ये मुझे क्यों कह रही है कि आपको भी रहना पड़ेगा यहाँ पर? कमलकांत को समझ में नहीं आ रहा था। और तब उस लड़की से पूछ बैठे
कि मैडम मैं क्या करूँगा यहाँ पर, आपको भोजन चाहिए मैं भोजन दे जाऊँगा, दारू चाहिए दारू दे जाऊँगा, लेकिन मेरी क्या ज़रूरत है, आप मेरे को क्या करोगे। तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि जब मौका आएगा ना तब तुम खुद जान जाओगे। अब बताओ, अब मुझे कहीं जाना भी है, देरी हो रही है, तुम अपनी बात बताओ कि ये शर्त तुम्हें मंजूर है या नहीं है। अगर मंजूर है तो अमावस की रात, जो अगले अमावस की रात आएगी, और तुम्हें यहाँ पर आना होगा, मेरे लिए खाने का प्रबंध करना होगा, दारू का प्रबंध करना होगा, और तुम खुद यहाँ पर आओगे सब सामान लेकर के, रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। अब बदले में मैं तुम्हें पैसा दे सकती हूँ। अब कमलकांत जी सोच में पड़ गए थे कि चलो अब ना जाने क्या करेगी, लेकिन पैसे की जरूरत थी, शादी करनी थी कमलकांत जी को। अब वो शर्त को मान गए। जब शर्त मान गए तो वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी कि जाओ तुम्हारा ये काम मैं जरूर कर दूंगी। और तब कमलकांत जी कहने लगे आप तो पैसे देने की बात कर रही थी ना, धन देने की बात कर रही थी, वो तो दीजिए। तब वो लड़की कहने लगी कि जाओ तुम अपने घर पहुंचो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, लेकिन अपनी शर्त को मत भूलना। अमावस की रात को तुम्हें यहाँ पर आना है मेरी भोजन लेकर के। अब भोजन में आप समझ लो कि मुझे क्या लाना है, मुझे क्या पसंद है। उसने मटन का नाम दिया, दारू उसको चाहिए थी, साथ में कमलकांत चाहिए थी। अब कमलकांत को समझ में आ गया था कि जिसकी सिद्धि कर रहे थे, जिस औरत की, जिस शक्ति की, और शक्ति अब मिल चुकी है, लेकिन पैसे कहाँ मिलेंगे। ये लड़की तो कह रही है कि घर जाओ, तुम्हारा जो भी पैसा है तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अब फिर उस लड़की से पूछ बैठे कि मैडम आप सच बोल रही हो ना, मजाक तो नहीं हो रहा मेरे साथ में। तब वो लड़की हंसते हुए कहने लगी कि नहीं, मैं किसी से मजाक नहीं करती हूँ, मैं जो बोलती हूँ पूरा करती हूँ, लेकिन मेरा भी शर्त बिल्कुल ध्यान रहे, कहीं तुम मजाक में ना भूल जाओ। अब फिर वो लड़की पेड़ के पीछे चली गई, अंधेरे में कहीं जा करके गायब हो गई। अब जो कमलकांत थे अब तो खुश हो गए थे, मन में एक नई उमंग जाग गई थी कि चलो अब मेरे पास में पैसा आ जाएगा, मेरी शादी भी हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, अब हमारा घर अमीर भी बन जाएगा, इतना पैसा तो आ ही जाएगा। अब खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद में पगडंडी थी और चलते जा रहे थे, और अंधेरा था। एक जगह पर उनका पैर किसी चीज में लगा, लड़खड़ा गए, जमीन पर गिर पड़े, और जब उठना चाहा तो देखे कि पैरों में कोई चीज फंसा हुआ है, और एक फंसा हुआ चीज एक थैला था। अब थैला सामने पड़ा हुआ, पैर में फंसा हुआ है, उठा कर देखने लगे, वजन लगा उसमें। तब उन्होंने खोल कर देखा तो क्या देख रहे हैं कि उसमें तो बहुत सारा पैसा है, एकदम पैसा से भरा हुआ थैला है। अब कमलकांत जी अब इतना खुश कि उसका वर्णन अब कर ही नहीं सकते हैं, इतना खुश वो हो चुके। अब वो बैग लेकर के दौड़ने लगे थे, खुशी के मारे दौड़ते हुए अपने घर पहुंचे। अब उनके घर वाले अब उनकी तो राह भी नहीं देखते थे, वो जान चुके थे कि अब कमलकांत आवारा हो चुका है, कितने भी बोल लो उसको समझ में तो आएगा नहीं, वो अपनी जीत तो कहीं पूरा कर रहा होगा, कहीं नशे में पड़ा होगा। लेकिन कमलकांत दौड़ते हुए दरवाजे पर आए, अपना दरवाजा खटखटाने लगे। आखिरकार एक भाई दरवाजा खोल दिया और कहने लगा कमलकांत अब तो सुधर जा मेरे भाई, देख रात कितनी हो चुकी है, तो कहाँ भटक रहा था अब तक। कमलकांत तो जैसे खुश थे। अब वो थैला अपने भाई को पकड़ा दिया, भैया देखो इसमें क्या है। अब भैया चौंके कि आखिर इस थैले में क्या दे रहा है कमलकांत। दरवाजा बंद किए, अब घर में लाइट की जगह पहुंचे, जब थैला खोले तो आंखें चौंधिया गई कमलकांत के भाई का, एकदम भौचक्के रह गई, इतना सारा पैसा उसमें पड़ा हुआ है। तब उनके भाई बोल पड़े, अरे कमलकांत कहीं से चोरी डकैती करके लाया है क्या तो पैसा इतना।
बता भाई, हम लोग तो फंस जाएंगे, अब पुलिस आ जाएगी। तू बता दे कहाँ से पैसा इतना लाया, किसका पैसा है ये। जिसका पैसा है उसको वापस कर दे भाई, जान बच जाएगी। अभी भी तेरे पास मौका है। ये चोरी का पैसा है, हमें नहीं चाहिए भाई। तू जहाँ से लाया है उसको वापस करके आ। अब कमल का बड़े भाई जो थे अब घबरा गए थे और डर गए थे कि कमलकांत को इतना पैसा कहाँ से मिल गया। जरूर चोरी चकारी करके लाया होगा। अब तो ये चोरी चकारी भी करने लगा। वो परेशान हो चुके थे, लेकिन कमलकांत समझा रहे थे कि बड़े भाई, ये चोरी का पैसा नहीं है, आप मेरी बात तो सुन लो। लेकिन बड़े भाई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। बार बार कह रहे थे कि कमल, जिसका पैसा उसको वापस करके आ, पैसा वापस करके आ, तभी इस घर में आना। हम लोग जेल नहीं जाना चाहते हैं। हम जितना में हमारे पास पैसे हैं हम उसी में खुश हैं, हमें किसी और का पैसा नहीं चाहिए। कमलकांत बार बार कह रहे थे भैया, चोरी का पैसा नहीं है, ये डकैती का पैसा नहीं है, ये अपना पैसा है। और आखिरकार शोर सुन करके उनके दूसरे भाई भी जग गए, भाभी भी आ गई, पूछने लगी क्या हो रहा है यहाँ पर। और तब जो उनके बड़े भाई थे बताने लगे, देखो कमल ना जाने कहाँ से इस बैग में इतना सारा पैसा लेके आया हुआ है, जरूर चोरी का पैसा है। अब मैं इससे कह रहा हूँ ये पैसा जाके वापस करा। अब सब लोग अब इकट्ठा हो चुके थे, देखा सबने वाकई में बहुत सारा पैसा था। अब सबकी दृष्टि कमल पर थी। कमल सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो ये चोरी का पैसा नहीं है। अब फिर एक एक करके धीरे धीरे वो सब बात बताने लगा कि मैं साधु बाबा से मिला था, साधु बाबा ने हमें मंत्र दिया था और वो मंत्र का जाप मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था और आखिरकार आज मुझे सफलता मिली। आज अमावस की रात है और इसीलिए मुझे सफलता मिली है। अब जो घर के लोग थे सारे एकदम सहम से गए। अब जो बड़ा भाई वो कहने लगा, ये तूने क्या किया? तू जानता भी है उस लड़की को जिसने तुझे इतना सारा पैसा दिया है, बदले में उसको क्या चाहिए? अब जो कमल थे, हाँ भाई, मैंने पूछा था उससे और उसने ये चीज का शर्त रखा है, अगली अमावस को हमें देना है। मांस चाहिए उसको, दारू चाहिए और साथ में बोलिए कि तुम भी आना पड़ेगा, रात गुजारनी पड़ेगी। अब घर के लोग सारे डर चुके थे। अब छोटा भाई था, दोनों भाभियाँ भी प्रेम करती थी और बड़े भाई भी थे, वो भी प्रेम करते थे, समझाते थे, आवारापंथी पर गुस्सा होते थे। लेकिन रात के जाने का मतलब, उसके साथ रात गुजारने का मतलब कि कुछ भी हो सकता है। अब सारे घर का परिवार डर चुके थे और सब ने कहना शुरू किया कि देख कमल, इन चक्कर में मत पड़, हम तेरी शादी जरूर करा देंगे, खेत बेचना होगा हम खेत बेच देंगे, लेकिन ये जो पैसा है उसी लड़की को वापस करा। अब तू जानता नहीं कि तू कितने बड़े खतरा में फंस रहा है। सब लोग समझाने लगे, लेकिन कमलकांत कह रहे थे कि आप लोग डरिए मत, जो खतरा आएगा मेरे पास आएगा ना, आप लोग के पास में खतरा पहुंचने नहीं दूंगा। और ये जो अमावस की रात होगी वही तो आखिरी रात होगी, मैं खाना दे दूंगा उसको जो चाहिए उसको, आप मैं भी रात में रुक जाऊंगा, इसके बाद तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, फिर तो हमें कभी जाना नहीं होगा, मुझे और पैसे की तो कोई जरूरत है नहीं। अब अपने परिवार को समझाने लगे, लेकिन परिवार राजी नहीं था। आज सारी रात अब निकल चुकी थी आपस में बातचीत करते हुए और सुबह हो चुकी थी। सारे परिवार के लोग जगे हुए थे। आखिरकार अब सबने मान लिया कि आखिर अब करना क्या है। अब वही करना है जो कमल को करना था। अमावस की रात को खाना पहुंचाना था, दारू पहुंचाना था और कमल को खुद जाना था। यही तो उसकी शर्त थी। अब पैसा इतना आ चुका था, पैसों को लोग अब संभाल कर रख दिए। अब इंतजार होने लगा अमावस की रात की कि कैसे भी अमावस की रात सही सलामत निकल जाए, कमल मेरा सकुशल घर वापस आ जाए, इसके बाद हम लोग कमल की शादी करा देंगे। अब बात इसी चीज़ का इंतजार हो रहा था। सब लोग जैसे जैसे अमावस आता जा रहा था, सबके दिल की धड़कन
बढ़ती जा रही थी। खुद जो कमलकांत थे उनके भी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। अब इतना भाइयों ने भाभीियों ने इतना उनको डरा दिया था कि खुद डर गए थे। और सब ने बोला था कि वो लड़की कोई आम लड़की थोड़ी है, वो तो कोई खास लड़की है, कोई शक्ति है। क्या हो सकती है ये तो हम नहीं जानते। जो इतना कुछ कर सकती है तो तुम्हारे साथ में भी कुछ बुरा कर सकती है। अब कमलकांत जो थे बुरी तरह से डर चुके थे। धीरे धीरे अब अमावस की रात आने वाली थी और आखिरकार वो रात अब आ गई। अमावस का दिन था। अब जो कमलकांत उसको खाना पीना देना था वो सब कुछ अपना तैयारी कर लिए, दारू वारू की बोतल लाकर घर में रख दिए और अब जाने को तैयारी था रात के करीब आधी रात के बाद में। लेकिन दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अब भाई कह रहे थे कि कमलकांत हम भी आपके साथ चलते हैं, तुम्हारे साथ में, तुम अकेले मत जाना। लेकिन कमलकांत कहने लगे भाई ये जो काम का जिम्मा मैं लिया हूँ तो मैं ही पूरा करूँगा। अगर आप लोग गए तो हो सकता है कि वो जो लड़की है नाराज़ हो जाए, आपके ऊपर में कोई खतरा भी आ सकता है। अब मैंने अब उसे शर्त लगाई है तो शर्त तो मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन कमलकांत डरे हुए थे अंदर से और वो चाह रहे थे कि हमारे साथ में कोई चले, लेकिन अपने भाइयों से प्रेम भी करते थे और वो नहीं चाहते थे कि मेरे भाई खतरे में पड़े। जो कुछ होगा मैं खुद देख लूँगा। अब रात का टाइम आ चुका था, जाने का तैयारी हो चुकी थी। अब भाई भाभी रोने लगी थी। प्यार जो करती थी अब दिखावा तो करती नहीं थी। अब समझाने लगी कि आप कैसे भी उस औरत से बच के रहना, उस लड़की से बच के रहना और सही सलामत हमारे घर पर लौट के आना। कमलकांत जी अब जो भी खाने का थैला था अब वो उठा करके अब चल पड़े दरवाज़ा खोल करके। अब भाई दोनों देखते रहे। आखिरकार एक भाई से रहा नहीं गया और कहने लगा दूसरे भाई से कि तू अपना घर में देख यहाँ पर, अब मैं कमलकांत के पीछे पीछे जाता हूँ, थोड़ा दूरी बना कर रखूँगा। कोई खतरा आएगा मेरे भाई पर तो मैं उस टाइम देखूँगा। लेकिन दूसरा भाई मना कर रहा था कि आप मत जाओ, आप मत जाओ, कमल ने मना किया है, कमल ने मना किया है, उसको अकेले ही जाना है। अगर उस लड़की को पता चल गया कि आप भी साथ में आए हो तो वो कमल के साथ कुछ बुरा भी कर सकती है। लेकिन भाई जो थे अब कैसे मानते। अब वो किसी की बात नहीं समझ पाए और वो चल पड़े अपने भाई के पीछे पीछे दूरी बना करके। आगे आगे कमलकांत पीछे पीछे अपना इनका बड़ा भाई उस जगह पर पहुंच गए जहां वो साधना करते थे। वो पेड़ भी आ चुका था लेकिन वो लड़की का अता पता नहीं था। कमलकांत के भाई दूरी पर जाकर के छिप गए थे, देखना चाहते थे कि कोई संकट मेरे भाई पर आए तो उस टाइम मैं जाकर के मदद करूं अपने भाई का। लेकिन कमलकांत सारा थैला सामान सब इकट्ठा कर रख दिया और उस लड़की की बाट देखने लगे। लेकिन लड़की का कहीं आता पता नहीं था। अब आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, लड़की नहीं आई। तब उनको लगने लगा कि शायद ये मंत्र जो हमने सिद्ध किया था इसको ही पढ़ना पड़ेगा और तभी वो लड़की आएगी। अब वास्तव में जब उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया तब पायल की घुंघरू की आवाज़ आने लगी अंधेरों में से। अंधेरों में से लड़की छम 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 करती हुई अब पेड़ के पास आ गई। आते ही कमलकांत को बड़े ध्यान से देखा नीचे से ऊपर तक। अब फिर मुस्कुराई। अब कहने लगी कि तुम्हें डर नहीं लगा मेरे से। अब कमलकांत नजरें झुकाए हुए बैठे हुए थे। अब कहने लगे कि आपसे क्या डरना जी, मैं आपके ऊपर विश्वास किया हूं और आप भी मुझ पर विश्वास कीजिए। आप मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाइएगा, आपने वादा किया था। अब वो लड़की मुस्कुराने लगी और कहने लगी मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। हाँ, वादा जो किया था और मैंने पूरा किया। क्या तुम मेरे खाना भोजन लाए हो? तब कमलकांत ने थैले की तरफ इशारा कर दिया कि इसमें आपका सारा सामान है, दारू की बोतल भी है और मांस भी है, आप देख लीजिए।
अब लड़की फटाफट खोलना शुरू किया थैले को, और कच्चा ही मांस था। कच्चा ही मांस खाने लगी, दारू का बोतल खोल करके अब पीने लगी। हाँ, कुछ ही देर के बाद में अब सारा थैला खाली हो चुका था, दारू भी खत्म हो चुकी थी। हाँ, दूर भाई उनका पेड़ों की गोट में छिपा और सब देख रहा था। अब खाना पीना खत्म हो चुका था। अब कमलकांत की तरफ वो लड़की मुड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि चलो अब मेरे साथ में रात हम बिताएंगे। अब कमलकांत एकदम चौंक गए, कहने लगे कहाँ जाना है, आपने तो यहीं आने के लिए बोला था ना। और तब वो लड़की कहने लगी यहाँ कहाँ पर, ये तो जंगल है, आप हमारे घर में चलो, हमारे महल में चलो, आप रात वहाँ पर गुजारेंगे हम। अब कमलकांत जी को समझ में आ गया कि ये लड़की ना जाने कहाँ लेके जाएगी। ये तो इसी जगह की बात हुई थी, इसी जगह पर रात गुजारने की बात हुई थी। अब ये ना जाने कहाँ मुझे लेके जा रही है। डर गए कमलकांत जी, और लड़की जो कमलकांत का डरा हुआ चेहरा देख करके हंसने लगी और कहने लगी कि अभी से डर के, अभी तो आगे खेल बाकी है। और हाथ पकड़ करके अब वो खींचने लगी कि चलो अब मुझे देर हो रही है। और उधर जो कमल के बड़े भाई थे, अब उन्होंने सब कुछ देख लिया, मामला सब कुछ सुन लिया, और वो समझ गए कि कमल के ऊपर में अब खतरा आ चुका है। ये लड़की ना जाने कहाँ लेके जाएगी, कमल मेरा जिंदा लौटेगा या नहीं लौटेगा, कोई पता नहीं। आप समझ गए कि संकट के घर घड़ी आ चुकी है, अब मेरे भाई को मदद करना चाहिए। और तब वो अपना लठ लेकर के और टॉर्च चलाते हुए दौड़ पड़े। अब जैसे ही तीसरे के आहट हुई, लड़की एकदम चौंक गई और एकदम कमल का हाथ छोड़ दिया और कहने लगी ये तूने क्या किया, ये किसको बुला लिया, ये किसको बुला लिया, बार बार यही बोलती रही। और गुस्से में अपने पैर पटकने लगी, आंखें एकदम लाल लाल अंगारे की तरह दहकने लगी, पैर पटकती हुई और कहने लगी ये तूने अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और यही बात बोलते बोलते वो फिर अंधेरे में गायब हो गई। अब कमलकांत जी वहाँ उस जगह पर डरे हुए खड़े रह गए थे। उनके बड़े भाई आए और उसका हाथ पकड़े और कहे चल भाग अब घर की तरफ, जो तुम्हें खिलाना था पिलाना था कर दिया, अब उस लड़की के साथ तुझे नहीं जाना है, मैं तुझे जाने नहीं दे सकता। वो डरे हुए थे, अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्रेम था। अब दोनों भाई अब घर की तरफ भागने लगे, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि कहीं वो लड़की हमारे पीछे तो नहीं आ रही है, लेकिन वो नहीं आ रही थी। आखिरकार अपने घर पहुंच गए सही सलामत। घर पहुंच करके सारा किस्सा अपने परिवार में बताया, और तब कमलकांत कहने लगे भैया आपने बहुत बड़ी गलती की, आपको उस जगह पर आना नहीं चाहिए था। अब वो लड़की हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथ में ना जाने क्या करेगी। आपने कभी सोचा है, वो धमका के गई है कि मैं सबको देख लूँगी, मैं तुम्हें भी देख लूँगी, बोली है ना। अब जो कमल के बड़े भाई थे वो कहने लगे कि हमारे घर में वो नहीं आ सकती, हमारे घर में उसको घुसने की हिम्मत नहीं है, हम अपने घर को पवित्र किए हुए हैं, हमारे घर में कोई बाहर का शक्ति आ ही नहीं सकती, हमारे घर के कुल देवता हैं, वो हमारी घर की रक्षा करते हैं। अब जैसे तैसे सब लोग शांत हुए, रात अपना खत्म हुई। अब पैसा तो आ चुका था, लेकिन अब डरे हुए थे। जो बड़े भाई भी थे वो भी, अब जो कमल ने बात बोला था और उस पर उनको भी थोड़ा डर लग रहा था। पैसा किसी ने खर्च नहीं किया था, जैसे पड़ा हुआ था पैसा वैसे ही रखा हुआ था। अब इंतजार करने लगे ये वास्तव में लड़की उनके साथ कुछ कर सकती है क्या, लेकिन ऐसा तो अभी हुआ नहीं। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5वें दिन कमलकांत अपने कमरे में सोए हुए थे। आधी रात से ऊपर का वक्त था और अचानक सपना देख रहे हैं कि उसी जगह पर है और वही लड़की उनके बगल में खड़ी है और उनको घूर रही है। जैसे ही उस लड़की को शक्ल देखे कमलकांत डर गए और वो लड़की मुस्कुराती हुई उनके पास आती जा रही है और कह रही है कि तू मेरे से भाग के कहाँ जाएगा, कहीं भी जाएगा तेरे मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी।
तुझे मैं पा के ही रहूंगी, तुझे मैं छोड़ नहीं सकती। तूने मेरी शर्तें पूरी नहीं की है। तुझे उस दिन अकेला आना चाहिए था, और तू न जाने किसको लेके आया है। अब तो तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब फिर कमलकांत को उसने बाहों में भर लिया और ऐसा लगा कि कमलकांत उसके शरीर में समाते जा रहे हों। उनकी सांस बंद होती जा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप जैसे तैसे सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं और अंधेरे में हाथ पांव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अचानक उनकी जो नींद में थी आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली तो क्या देख रहे हैं कि वही लड़की उनके कमरे में खड़ी दिखाई दे रही है और मुस्कुरा रही है। मुस्कुराते हुए बड़ी आज खतरनाक लग रही थी। अब कमलकांत एकदम डर गए थे। ये तो सपना देखा था, ये सपने के अंदर भी आ गई, मेरे कमरे तक पहुंच गई। अब क्या होगा मेरे ईश्वर, बिल्कुल खौफ में आ चुके थे। और तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि अब हर रात यही होगा, मैं तेरे पास आऊंगी और तू कुछ भी कर नहीं पाएगा। जब तक मेरी इच्छा होगी तेरे साथ मैं ऐसे ही कमरे में आऊंगी, तू मुझे रोक नहीं पाएगा। तूने शर्तें तोड़ दिया है, अब इसका सजा तुझे मिलती रहेगी। हाँ, इसके बाद वो लड़की अब गायब हो गई थी। अब कमलकांत जो थे अब बिल्कुल डर गए थे। लड़की गायब हो गई, सब कुछ बोल बाल करके, ना जाने उसके साथ में क्या क्या किया, कुछ भी उनको याद नहीं है। अब वो अपने भाई को आवाज़ लगाने लगे, भैया भैया, भाभी भाभी, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब कमलकांत की आवाज़ सुन करके सारे परिवार के लोग डर गए कि क्या हुआ क्या हुआ। सारे लोग इकट्ठा हो गए कमरे में। कमलकांत सारी बात बताने लगे कि भैया भाभी, वो लड़की यहाँ तक पहुँच गई है। मुझे तो लगा कि मैं सपना कोई देख रहा हूँ, और सपने के अंदर में ना जाने मेरे साथ में क्या क्या कर रही थी। हाँ, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी जान निकल जाएगी, सांस मेरे से लिया नहीं जा रहा था। मैं बड़ी मुश्किलों से हाथ पैर पैर चलाया और तब जा कर के उस लड़की ने मेरे को छोड़ा है, और वो बोल के गई है कि मैं हर रोज रात गाऊंगी, तो मुझे रोक नहीं पाएगा, हर रात वही करूंगी, तूने मेरी शर्तें तोड़ी है। अब ये बात सुन कर के सारे के सारे लोग डर चुके थे। अब सबको लगने लगा कि वो लड़की जो बोल के गई है और वो जरूर ऐसा ही करेगी। अब कमलकांत कहने लगे कि भैया, आप तो कह रहे थे कि हमारे घर में कुल देवता हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। कहाँ है कुल देवता हमारे, हमारी तो रक्षा नहीं किया। भैया आप कुछ करो, सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप उस रात नहीं जाते तो मैं आप ही क्या होता, लेकिन आपने जाकर के सारा खेल खराब कर दिया भैया, अब आप ही कुछ करो। अब भैया जो थे बड़े भैया परेशान रह गए, अब क्या करें सोचते रहे। रात गुजर गई, सुबह हो गई, और तब वो किसी तांत्रिक के पास चले गए थे। तांत्रिक को सब कुछ अपना घर का पूरा बात बताया अपने भाई का कि ऐसे ऐसे उसने गलती की है, अब क्या करना होगा। अब तांत्रिक सारी बात सुनकर के खुद सहम गया और कहने लगा, भाई ऐसे कैसे हो गया, ये सिद्धि आसान नहीं होता है, और ये मंत्र मिला तो कहाँ से मिला उसको। तब वो साधु बाबा का नाम बताए कि वो साधु ने अब वो कमल को दिया था मंत्र। वो तांत्रिक भी हैरान था, कहने लगा कि देखो ये हमारी बस की बात नहीं है, हम उस आत्मा को, उस लड़की को भगा नहीं पाएंगे। इसके लिए तो तुम्हें बड़े महात्मा से मिलना पड़ेगा, बड़े तांत्रिक से मिलना पड़ेगा। अब जो बड़े भाई थे कमलकांत के अब ज़्यादा खौफ में आके कि आप क्या करें जी, कहाँ जाएं हम तो आपके पास आए थे, आप मेरी मदद करोगे, लेकिन आपने तो हाथी खड़ा कर दिया। तब उन्होंने एक गांव का नाम बताया कि आप वहाँ चले जाओ, और वहाँ पर एक कुटिया है गांव के बाहर, एक महात्मा रहते हैं, वही आपका मदद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा। आखिरकार अब लौट आए, अपने भाई को लेकर के, कमल को साथ में लेकर के, और अगले दिन उस गांव की तरफ गए। हाँ, रात में वो लड़की नहीं आई थी। अब घर के लोग थोड़ा सा चैन का सांस जरूर लिए थे कि चलो आज की रात लड़की नहीं आई,
कमल भी थोड़ा आज डरे हुए नहीं थे। अब अपने भाई के साथ उसी महात्मा के पास पहुंचे और जहाँ की सारी बात उस महात्मा से बताए कि महात्मा जी, मेरे से गलती हो गई है, अब मैंने ऐसे ऐसे काम कर रखा है और लड़की हमारे घर तक पहुंच गई है, अब बताइए मुझे बचने का तरीका। और महात्मा जी ने सुना तो भी चकित हो गए थे कि ये ऐसा मंत्र तुझे किसने दे दिया। ये मंत्र आम लोगों के लिए नहीं होता है, ये सिद्ध मंत्र है। अब तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा सब कुछ। अब उस लड़की को झेलना ही पड़ेगा जब तक उसकी इच्छा होगी और तुझे इस्तेमाल करेगी। जब उसकी इच्छा भर जाएगी तो खुद तुझे छोड़ के चली जाएगी। अब तो उसको झेल। महात्मा जी अब लड़के को डांटने लगे, कमल को। अब कमल रोने लगे थे और उनके बड़े भाई अब महात्मा जी के पैर पकड़ लिए कि महात्मा जी कैसे भी उस लड़की से पीछा छुड़ाओ। आखिरकार महात्मा जी को दया आई। अब फिर कमल को तरफ देख के कहने लगे कि देख, आज मैं तेरी मदद कर रहा हूँ और अगली बार से इस मंत्र को तूने जाप किया, इस मंत्र को सदा के लिए भूल जा। दोबारा से इस मंत्र को इस्तेमाल मत करना और ना किसी को देना, नहीं तो तू बच नहीं पाएगा और ना तेरा परिवार ही कोई बचेगा, ये तू जान ले। महात्मा जी ने खुले शब्दों में सारी बात बता दी। अब फिर एक ताबीज बना करके दी। अब बोले अपने गले में डाल के रख ले और 21 दिन तक इसको संभाल के रखना है। 21 दिन तक वो लड़की अगर तेरे पास नहीं आई तो समझ ले कि ये ताबीज काम कर गया है। अब फिर तेरे पास वो लड़की कभी भी जिंदगी में नहीं आएगी। लेकिन इसको तुझे पवित्र रखना है, साफ मन से नहाना धोना, पूजा पाठ करना है, भगवान का नाम लेना है। अब ये नहीं इस ताबीज को तू अपवित्र कर दे, इस चीज़ को ध्यान रखना। महात्मा जी ने सब कुछ बता दिया। अब कमल और कमल के बड़े भाई, अब उनकी सांस में सांस आई, घर लौटे। अब फिर जैसा विधि विधान बाबा ने बताया था उसी विधि विधान से नहाए धोए पूजा करने लगे थे। अब फिर 21 दिन बीत चुका था, लड़की नहीं आई और तब उनकी सांस में आई थी। अब उनको लगने लगा था कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर तब वो जाकर के पैसे को उन्होंने खर्च करना शुरू किया। उसी पैसे से अब कमलकांत का शादी का रिश्ता तय हो चुका था। अब कमलकांत भी खुश थे कि चलो इतना पैसा तो मिल ही चुका है कि हमारी शादी धूमधाम से हो जाए। लेकिन अब मन में इतना डरे हुए थे, उस मंत्र को अपने दिमाग में रखना भी नहीं चाहते थे और एकदम भूल जाना चाहते थे कि कभी उन्होंने उस मंत्र का जाप किया हो। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया था। दोस्तों, ये थी कहानी आज की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।